अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ मेरे साथियों, कभी तन्हाई में बैठकर सोचिए कि इस पूरी कायनात में हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? दौलत, शोहरत? नहीं, हमारी रूह की सबसे गहरी प्यास अपने खालिक से ताल्लुक़ है। मगर क्या हमने कभी ठहर कर गौर किया कि क्या हम वाकई इस रब्बे अज़ीम से बात करना जानते हैं? क्या हमारा ताल्लुक़ सिर्फ एक तरफा है, या ये एक ऐसा प्यार भरा मुकालमा है जो हमें हर हाल में सुकून देता है? हम कहते हैं कि अल्लाह हमसे करीब है, शाह रग से भी करीब, तो फिर क्यों हम उसे अपनी ज़िंदगी के मामूलात में शरीक नहीं करते? पहला सुतून, नमाज मुलाकात का ज़रिया। जब आप नमाज के लिए वुज़ू करते हैं तो ये सिर्फ पानी का इस्तेमाल नहीं है, ये दिल को दुनिया की आलूदगी से पाक करने का एक अहद है। नमाज वो ख़ास वक्त है जब अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मेरा बंदा मुझसे राज़ो नियाज कर रहा है। क्या हम इस राज को समझते हैं? जब हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो हम दर हकीकत दुनिया की हर फिक्र, हर परेशानी को अपने पीछे फेंक देते हैं और कहते हैं या अल्लाह, अब सिर्फ तू और मैं। और सुने, जब आप सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं तो ये सिर्फ तिलावत नहीं है, ये आपके और अल्लाह के दरमियान लफ्ज़ ब लफ्ज़ गुफ्तगू है। जब आप कहते हैं इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह जवाब देता है कि ये मेरे बंदे और मेरे दरमियान है, और मेरे बंदे को वो मिलेगा जो उसने मांगा। क्या इससे बड़ा एजाज़ कोई और हो सकता है? नमाज में हर सजदा आपकी अना, आपकी ज़िद को उसके कदमों में डालने का नाम है। सजदे में सर रखकर दुनिया की हर बात भूलकर सिर्फ ये कह देना, या रब, मैं कमज़ोर हूँ तो मेरा सहारा है, यही हकीकी बातचीत है। अपनी नमाज को रस्मी आदत से निकालकर रूहानी मुलाकात बनाइए। दूसरा सुतून, तौबा, नदामत का एतराफ़। अल्लाह से बात करना सिर्फ अच्छी हालत में नहीं होता, ये तो उस वक्त उरूज पर होता है जब हम टूटे हुए हों, जब हम गुनाह करके शर्मिंदा होते हैं और सर झुकाकर एतराफ़ करते हैं कि या अल्लाह, मैंने गलत किया, मैं नादान था, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। ये नदामत के आंसू जो चेहरे पर गिरते हैं, ये आपके और रब के दरमियान सच्चाई का सबसे ताकतवर मुकालमा है। वो मुआफ़ करने वाला है, वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। जब आप सच्ची तौबा करते हैं तो गोया आप कहते हैं, या रब, मैं तेरे रास्ते पर वापस आ गया हूँ, मुझे कबूल कर ले। और अल्लाह ताला फौरी तौर पर आपको ना सिर्फ माफ़ कर देता है, बल्कि वो गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। तौबा एक ऐसा प्यार भरा पुकार है जो बराहे रास्त उसके अर्श तक पहुँचती है। तीसरा सुतून, कलाम इलाही, अल्लाह की आवाज़ सुनना। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करे तो कुरान खोले। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये जिंदा कलाम है। जब आप कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ते हैं तो दरअसल आप कायनात के बादशाह की हिदायत सुन रहे होते हैं। क्या हमने कभी गौर किया कि सूरत और रहमान में जब बार बार ये कहा जाता है, फ़बी-अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो गोया अल्लाह ताला हमसे पूछ रहा है, हमें टोक रहा है, हमें अपनी मोहब्बत याद दिला रहा है। कुरान पढ़ते वक्त आपकी आंख में आने वाला एक आंसू भी अल्लाह से बात करने का ज़रिया है। अगर हम सिर्फ बोलते रहेंगे और अल्लाह के पैगाम को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये मुकालमा नामुकम्मल रह जाएगा। चौथा सुतून, तफक्कुर और ज़िक्र, कायनात से गुफ्तगू। क्या आपको लगता है कि अल्लाह सिर्फ मखसूस वक्तों में ही सुनता है? नहीं, अल्लाह तो हर लम्हा हमारे साथ है। जब आप किसी पहाड़ की अज़मत देखते हैं, या रात के वक्त सितारों भरे आसमान पर नज़र डालते हैं, या किसी नन्हे बच्चे की मुस्कुराहट देखते हैं, तो आप लाशऊरी तौर पर कहते हैं सुभान अल्लाह। ये जो आपके दिल से एकदम निकलती है, ये अल्लाह से गुफ्तगू है, ये तफक्कुर है। आप कायनात की ज़ुबान में उसकी कुदरत का इकरार कर रहे होते हैं। और ज़िक्र व अस्कार, ये अल्लाह से मुसलसल बातचीत का नाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह हो या अस्तगफिरुल्लाह, ये आपके दिल और ज़ुबान का वो ताल्लुक़ है जो आपको हर वक्त इससे जोड़े रखता है। ये मुसलसल मैसेजिंग है जो कभी बंद नहीं होती। दोस्तों, अल्लाह से बात करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए मखसूस अल्फाज की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सच्चे दिल की ज़रूरत है। वो आपकी परेशानी में भी सुनता है, आपकी खुशी में भी सुनता है, आपकी खामोशी में भी सुनता है, और आपके आंसुओं में भी सुनता है। जब आप हाथ उठाकर दुआ करते हैं तो ये यकीन रखें कि आपकी बात को सुना रहा है।
उस पर गौर किया जा रहा है और बेहतरीन वक्त पर आपको जवाब दिया जाएगा, चाहे वो इसी दुनिया में हो या आखिरत के लिए बेहतरीन ज़ख़ीरा। अपने रब को अपना सबसे बड़ा राज़दार बनाइए, उसे अपना दोस्त, अपना साथी, अपना सब कुछ बनाइए। यही ईमान की मिठास है और यही वो सुकून है जो दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं छीन सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पिछले हिस्से में देखा कि नमाज, तौबा और कुरान कैसे हमारे और हमारे रब के दरमियान एक जिंदा मुकालमा कायम करते हैं। मगर क्या ये ताल्लुक़ सिर्फ रस्मी इबादत तक महदूद है? क्या अल्लाह और बंदे की गुफ्तगू सिर्फ ख़ास लम्हात की मेहमान है? नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता है कि हमारा ताल्लुक़ इस कदर मजबूत हो जाए कि हम हर लम्हा इससे रहनुमाई और तायीद तलब करते रहें। पाँचवां सुतून, आजमाइश और सब्र। शिकायती लम्हा। जब हम किसी आजमाइश या मुश्किल में घिर जाते हैं तो क्या हम ये भूल जाते हैं कि ये भी अल्लाह से बात करने का एक तरीका है? जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी की शिद्दत से गुज़रे तो उन्होंने चीखो पुकार नहीं की, बल्कि अपने रब से निहायत प्यार से बात की। कुरान हमें सिखाता है कि उन्होंने क्या कहा। और अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मुझे दुख ने आ घेरा है और तू रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये कितनी खूबसूरत शिकायत है। ये कोई एतराज़ नहीं, बल्कि ये कमाल यकीन का इजहार है। हम भी जब किसी मुश्किल में होते हैं तो शुक्वा करने के बजाय इसी अंदाज से अपने रब को पुकारे, या अल्लाह, तकलीफ़ है मगर मुझे यकीन है कि तेरी रहमत सबसे बढ़कर है। ये आपका ईमान है जो अल्लाह से बात कर रहा है। मुसीबत में सब्र और दुआ दरअसल अल्लाह से ये कहना है कि मैं किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, मेरी आस सिर्फ तू ही है। छठा सुतून, मामलाते ज़िंदगी, मशवरा तलबी। हम ज़िंदगी के छोटे बड़े फ़ैसलों में दुनिया भर के लोगों से मशवरा करते हैं, मगर क्या हमने अपने खालिक से मशवरा किया? अल्लाह से मशवरा करना यानी इस्तिखारा किया महज 2 रकत पढ़ लेना है? नहीं, ये दरअसल अल्लाह से ये कहना है कि या अल्लाह, मैं अपनी अक्ल और तदबीर में कमज़ोर हूँ, तो जो मेरे लिए बेहतर जानता है मुझे उस तरफ माइल कर दे, और जो मेरे लिए बुरा है मेरे दिल को उससे फेर दे। ये दरहकीकत आपका अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल का इकरार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तिखारा करता है और फिर अल्लाह पर भरोसा करके फ़ैसला करता है वो कभी पशेमान नहीं होता। क्या इससे ज़्यादा बराह रास्त रहनुमाई का कोई और ज़रिया हो सकता है? अपने हर कदम, हर इंतखाब में अल्लाह को अपना पहला मशीर बनाइए। सातवां सुतून, अल्लाह के नामों की पुकार, अल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह से बात करने का एक और निहायत प्यारा और जज्बाती तरीक़ा उसके खूबसूरत नामों के ज़रिए है। हर नाम उसकी एक ख़ास सिफत को ज़ाहिर करता है। जब आपको रिज़्क़ की तंगी हो तो आप कहते हैं या रज़्ज़ाक़। जब आपकी कोई दुआ कबूल ना हो रही हो तो आप कहते हैं या मुजीब। जब आप किसी बड़ी गलती पर शर्मिंदा हो तो कहते हैं या गफ़ूर या तव्वाब। ये आपका उससे ताल्लुक़ है कि आप उसकी सिफत के मुताबिक उसे पुकारते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम हैं, जो उन्हें याद करेगा और उनके मुताबिक अमल करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सही बुखारी। इन नामों के ज़रिए अल्लाह को पुकारना आपके दिल के हाल का बयान है जो आपके रब तक पहुँचता है। इन अस्माउल हुस्ना को सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल की गहराई से पुकारिए और आप देखेंगे कि ये कैसे आपके और अल्लाह के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अल्लाह से बात करना सिर्फ दुआ और इबादत नहीं है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप अल्लाह की सिफ़ते गफ़ूर को अपना रहे होते हैं और इससे खामोश मुकालमा कर रहे होते हैं। जब आप हक़ पर डटे रहते हैं तो आप अपने अमल से कह रहे होते हैं कि या अल्लाह, मैं तेरे दीन पर साबित कदम हूँ। अपने दिल को इसके लिए हर वक्त खुला रखिए। ये अल्लाह का हम पर एहसान है कि इसने हमें अपनी बात सुनने और अपनी बात पहुँचाने का इतना आसान ज़रिया दिया है। अपने ईमान को हर पल एक ज़िंदा और चलता फिरता ताल्लुक़ बनाइए। यही वो रूहानियत है जो दुनिया के फितनों में भी आप पुरसुकून रखेगी। तो मेरे अजीज़ नाज़रीन, आपने देखा कि अल्लाह से बात करना कोई मुश्किल फार्मूला नहीं, बल्कि ये एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है जो सिर्फ़ आपके सिद्क़ और खुलूस का मुतकाज़ी है। हमने नमाज में मुलाकात का शर्फ हासिल किया, तौबा के आंसुओं में अपने राज खोले और कुरान के सफ़हात पर उसके कलाम को सुना।
हमने आजमाइश में सब्र व तवक्कुल के ज़रिए इससे मुखातब होना सीखा और इस्तिखारे में अपनी ज़िंदगी का हर फैसला उसके सुपुर्द किया। हमने उसके इस्माए हसनी को पुकार कर ये साबित किया कि हमारा हर दुख, हर सुख सिर्फ उसी के दर का मोहताज है। ये मत सोचें कि आपकी दुआ छोटी है या आपका गुनाह बहुत बड़ा है। वो रब जो आसमानों और ज़मीन का खालिक है, वो आपकी दिल की धड़कन और आंख के एक इशारे को भी जानता है। वो आपको मुसलसल पुकार रहा है, सज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अब वक्त है कि हम अपने ताल्लुक़ को एक नई ज़िंदगी दें। आज से जब आप अगली नमाज के लिए खड़े हों तो ये मत सोचें कि ये एक फ़र्ज़ है, बल्कि ये सोचें कि मैं अपने रब से मिलने जा रहा हूँ। जब आप कुरान खोलें तो ये ना सोचें कि ये कोई किताब है, बल्कि ये सोचें कि मेरा रब मुझसे बात कर रहा है। और जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो ये यकीन रखें कि आपका एक एक लफ्ज़ सुना जा रहा है। इस ताल्लुक़ को मजबूत कीजिए, अपने सजदों को लंबा कीजिए, अपने अज़कार को दिल की गहराइयों से निकालिए, क्योंकि यही वो हकीकी सुकून और इत्मीनान है जो दुनिया की कोई दौलत आपको नहीं दे सकती। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो और आपने अल्लाह से बात करने का कोई नया तरीका सीखा हो तो इसे आगे शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इस रूहानी मकालमे का हिस्सा बन सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि आप ईमान के ऐसे ही मज़ीद गहरे असबाक से जुड़े रहें। हमेशा याद रखें, अल्लाह हमेशा आपकी तरफ मुतवज्जा है। अब आपको अपनी तवज्जा उसकी तरफ करनी है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।